ओके क्लास। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना सिमेट्री पार्ट। देखिए सिमेट्री का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई भी फिगर या कोई भी एरिया करते हैं ऐसे टू इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक ये तो हमने सिर्फ दो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, दिस इज टी, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, हाफ हाफ होना चाहिए एक्जैक्टली। इट इज आर सिमेट्री, ठीक है। तो हम अलग अलग फिगर्स में देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द रेगुलर पॉलीगन्स, देखिए पॉलीगन्स होते हैं, इसमें ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है। तो इनमें नंबर लाइंस कितने होते हैं हमारे पास, 3 4 5 6 7 8, ये आप लोगों को पता होगा। फिर हमें यहाँ पे वी बने इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन वी आर हैविंग स्क्वायर जिसकी सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड्स होते हैं, 5, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो पेंटागन है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर में हम एक यहाँ से जैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ से लाइन आ जाएगी, एक ही ऐसे हम सिमेट्री लाइन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ही वाले भी 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने सिमेट्री लाइन हो गई यहाँ पे, 4। तो हम देखो ये रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन में कितनी हो जाएंगी, 1, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेन सही नहीं चलिए, इधर ले होते हैं, चलिए हो गए 1 2 3 4 5, ये कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में कितनी होगी, 5। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी हो जाएंगी, 1 2 3। हेक्सागन में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जितनी हमारे पास साइड्स हैं उतनी ही क्या बना सकते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं, कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है कि मतलब ये फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन लूँगा और ऐसे ड्रॉ कर लूँगा, एक लाइन लेंगे यहाँ से ऐसे इक्वल, ये थोड़ा इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर अच्छे से कर लेना कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलिए गिव द लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फाइंड द अदर बोल। देखो ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है, तो इसमें दो सॉल्व हम यहाँ लिख देंगे, इसमें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये है कि ये मिरर आ गया, फिर मिरर में तो सेम इमेज भी ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितना उतना ही हमारा कहाँ बनेगा, मिरर में बनेगा। अगर ये ऐसे तो मिरर में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर हम ये सेट द नंबर ऑफ लाइन्स सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर, सिमेट्री की लाइन हो गई हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 3, स्केलिंग ट्रायंगल में भी कितना हो जाएगा, 0, वहाँ पे तो कुछ भी फुल नहीं होगा। रेक्टेंगल में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आगे पार्ट्स आप खुद करना। चलिए आगे देखते हैं, राइट इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबव। अब देखो वर्टिकल मिरर है, मतलब इस टाइप से लिखा हो मिरर है, तो यहाँ पे ये उसका हाफ इधर आएगा, इधर आएगा ना, वो हाफ इधर रख जाएगा। तो आप लोग मिरर्स को यूज करके आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सिमेट्री कर सकते हैं। चलिए अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। इसमें जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप से पार्ट्स आ जाएंगी। जैसे कि हमारे पास जब भी रोटेशन करते हैं, देखो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हाँ इसमें प्रोटेक्टर है। अब मैं इसे रोटेट करने जा रहा हूँ,
ये ऐसे रोटेट हो रहा है, देखिए, और क्लॉकवाइज, और देखो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करें तो ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। देखो जैसे ये, अगर मैं इसको राइट से ऐसे घुमा के लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो रोटेशन सिमेट्री होती है वो अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा कितना है 180 डिग्री। अगर हमने तो पूरा ऐसे सर्कल बना के एक बार रोटेशन लेंगे तो हमारे यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, आई थिंक 360 डिग्री का बन जाएगा, है ना। चलिए, तो इसमें ये आता है कि अगर आपको रोटेशन सिमेट्री निकालनी है तो उसके यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 12.2 पर आ जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कंपेयर द टेबल गिविंग डिटेल्स ऑफ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग लेटर्स। देखो जैसे हमारे पास एच है, इसमें कोई सिमेट्री लाइन बन सकती है, हाँ सर बिल्कुल बन सकती है। एक आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो लाइन पर आएगी नहीं, तो कितनी हो जाएगी, एक की मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 1। रोटेशन सिमेट्री हो सकती है, अब रोटेशन में हमें से रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे करेंगे तो पूरा यहाँ तक ही आएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं। अब मैं आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। देखिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस, और हमें पता है कि लाइन यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पर हो गया, इसे रोटेट कर देंगे, फिर दूसरा रोटेशन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ये वाली फिगर में हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार रोटेट कर सकते हैं। ड्रॉ पॉसिबल फिगर ऑफ द स्केच ऑफ द क्वाड्रेटल हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इक्वल टू 1 2 3। अब देखो जैसे 4 है, 4 में तो हम इसको कर सकते हैं, 3 में ट्राइंगल को ले सकते हैं, ठीक है। 2 में किसको लेंगे, 2 में ले लेंगे पैरेललोग्राम को, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ लिखा है कैन अ फिगर प्रोसेसिंग रोटेशन सिमेट्री हैविंग एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मेजर 180 डिग्री। देखो हमारे पास इसमें था ना एक फॉर्मूला, एंगल ऑफ रोटेशन रेट वाज 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी रोटेशन सिमेट्री 2। यहाँ पे हमारा होल नंबर पूरा नंबर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रोटेशनल सिमेट्री का मेजर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लगा सकते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन क्या क्या होंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं आप लोगों को ये पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या था, अ फिक्स पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट रोटेट्स। अगर मान लो यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्लॉकवाइज में देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स आते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल ऑफ रोटेशन हम कैसे निकालते हैं, पहले 360 हो गया और 180 हो गया, 90 हो गया, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कितना है, कितने ऑफ सिमेट्रिक रोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसमें, आप 4 दे सकते हैं, और ये कितने एंगल पर रोटेट करेगा, 90 डिग्री एंगल पर ये रोटेट करेगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इनके बाकी के पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।